हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन MKH वीडियो सीरीज़। तो आज अपने डिस्कस करेंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक जो अपनी चल रही है उसके थर्ड चैप्टर की। जैसा कि आपको पता है इससे पहले हमने 2 चैप्टर कर लिए हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट जो अपना था ए ट्रिम्प ऑफ सर्जरी डॉक्टर जेम्स हैरियट का, उसको हमने अच्छी तरीके से कर लिया है। सेकंड चैप्टर जो हमारा था द थीफ स्टोरी रस्किन बॉन्ड का, उसको भी हमने लास्ट वीडियो के अंदर अच्छे से रीड कर लिया। आज हम अपने थर्ड चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक जो अपनी चल रही है उसके थर्ड चैप्टर के बारे में बात करेंगे और क्या कुछ रहने वाला है इस चैप्टर में। तो आओ बात करते हैं अपने कौन से बुक, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का चैप्टर नंबर थर्ड। चैप्टर नंबर थर्ड की जो बात करते हैं तो इस चैप्टर का नेम है द मिडनाइट विजिटर। क्या नेम है? द मिडनाइट विजिटर्स। मिडनाइट विजिटर या विजिटर्स भी कह सकते हो आप इसे। क्या मतलब होता है इसका? द मिडनाइट विजिटर्स का मतलब होता है अर्धरात्रि को मिलने वाले। अब अर्धरात्रि को मिलने वाले क्या कुछ इस लेसन में रहने वाला है वो अपने डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर को किसने लिखा है। तो इस चैप्टर का है रॉबर्ट आर्थर ने। किसने बेटा? रॉबर्ट आर्थर ने। ओके स्टूडेंट्स, रॉबर्ट आर्थर ने ये इस लेसन को क्या है, इस चैप्टर को क्या है, नरेट किया है। इससे पहले जैसे कि अपने 2 चैप्टर्स थे, साथ के साथ अगर आपको इसके राइटर वगैरह याद होते हैं तो ये बहुत अच्छी अपने एक एक्स्ट्रा नॉलेज की बात रहने वाली है। डॉक्टर जेम्स हैरियट और सेकंड 1 चैप्टर का जो था वो रस्किन बॉन्ड था। इस चैप्टर को जो नरेट करने वाले हैं, जो इस चैप्टर के राइटर हैं, वो कौन है? रॉबर्ट आर्थर है बेटा। कौन है? रॉबर्ट आर्थर। ओके, आर्थर बोला जाता है लेकिन जो एक्चुअल में प्रोनाउंसिएशन है इसकी वो आर्थर ही बनती है। ओके, और इस चैप्टर को अगर अपने हिंदी में बात करें तो क्या इसका मतलब बनता है? अर्धरात्रि को मिलने वाले। अर्धरात्रि को मिलने वाले। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर थर्ड द मिडनाइट विजिटर्स, रॉबर्ट आर्थर का ये लिखा हुआ चैप्टर है। तो इस चैप्टर के अपने मेन कैरेक्टर्स की बात करें, जैसा कि अपने हर चैप्टर्स के अंदर किया है, तो मेन कैरेक्टर्स की बात करते हैं इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले जो अपने इस पार्ट के अंदर, इस चैप्टर के अंदर डिस्क्रिप्शन आता है वो आता है ओसेबल का। किसका आता है बेटा? ओसेबल का। ओके, जो इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर कह सकते हो वो कौन है? ओसेबल है। ओके, कौन है? ओसेबल। अब ये ओसेबल क्या है इस चैप्टर में, क्या इसका रोल रहने वाला है? तो ये बात करें अपने ओसेबल की, तो ओसेबल इस चैप्टर में क्या है? एक सीक्रेट एजेंट है। ए सीक्रेट एजेंट। ओके स्टूडेंट्स, रॉबर्ट आर्थर का चैप्टर नंबर थर्ड द मिडनाइट विजिटर जो अपने कर रहे हैं, इसके अंदर जो अपने पहले कैरेक्टर की या कह सकते हैं मेन कैरेक्टर की बात करते हैं तो वो कौन है? ओसेबल है। ओसेबल बोले तो क्या है? एक सीक्रेट एजेंट है। एक सीक्रेट एजेंट का मतलब क्या हो गया? एक जासूस है बेटा। वो क्या है? एक जासूस। ओके, यहाँ मैं लिख देता हूँ, एक जासूस। रॉबर्ट आर्थर के द्वारा लिखा हुआ चैप्टर का जो फर्स्ट मेन कैरेक्टर है वो ओसेबल है, जो क्या है? एक सीक्रेट एजेंट है। सीक्रेट एजेंट बोले तो एक जासूस है। ओके, इसका नाम अपने कई जगह ये भी लिखाते हैं प्राइवेट डिटेक्टिव, लेकिन आप इसको जो चैप्टर के अंदर रीड करोगे वो सीक्रेट एजेंट के रूप में ही यूज़ करोगे। ओके, अब बात करें सीक्रेट एजेंट, तो एजेंट की बात अपने जब भी करते हैं, जासूस का जब भी दिमाग में बात आती है तो जासूस को अपने देखते हैं कि वो क्या होगा? एक टॉल एंड थीन कह सकते हो कि एक लंबा पतला और एक हैंडसम, या कह सकते हो कि एक सुंदर हष्टपुष्ट दिखने वाला व्यक्ति होगा। लेकिन ओसेबल के बारे में बात करते हैं तो ओसेबल जो सीक्रेट एजेंट के रूप में ऐसे किसी भी प्रकार की अगर अपने उसकी डिस्क्रिप्शन करते हैं तो ओसेबल उसके अंदर फिट नहीं बैठता। ओसेबल किस तरीके का, थोड़ा मैं बता देता हूँ। ओसेबल did not fit any description
ऑफ ए सीक्रेट एजेंट। ओके स्टूडेंट्स, क्या कह रहे हैं अपने कि जो असेबल है वो क्या है, डिड नॉट फिट, कहने का मतलब फिट नहीं बैठता था एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सीक्रेट एजेंट। अगर अपने किसी सीक्रेट एजेंट के बारे में अगर बात करते हैं तो उस तरीके का असेबल दिखता नहीं था। क्यों? जैसे कि मैंने आपको बताया कि सीक्रेट एजेंट के हमारे मन में जो फीलिंग या हमारे मन में जो उसकी छवि बनती है वो एक टॉल थीन और एक हैंडसम और एक क्या कह सकती हो कि एक बहुत ही फुर्तीवान, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या है एनर्जी से पूरा भरा हुआ व्यक्ति होता है, उसको अपने एक सीक्रेट एजेंट के रूप में सोचते हैं। लेकिन ओसेबल जो है, इसके करैक्टर की जो सबसे बड़ी क्वालिटी कह सकते हो या इसके करैक्टर की सबसे बड़ी बात कह सकते हो वो ये है कि ओसेबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शंस ऑफ ए सीक्रेट एजेंट। ओसेबल किसी भी प्रकार के एक सीक्रेट एजेंट के रूप में फिट नहीं बैठता था। अब क्यों नहीं बैठता था? क्या उसका नाम ओसेबल था इसलिए? ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जरूर उसके करैक्टर्स के अंदर कुछ ऐसी बातें होंगी जिस वजह से अपने कहते हैं कि वो किसी भी टाइप को एक सीक्रेट एजेंट के किसी भी रूप के अंदर वो फिट नहीं बैठता। तो उसके करैक्टर्स में ऐसी क्या चीज है? He was a fat person। अब सबसे बड़ी बात तो यही है कि वो क्या था, एक मोटा व्यक्ति था। ओके, और वैसे सीक्रेट एजेंट जो होते हैं मोस्टली अपने ज़्यादातर जो देखते हैं सुनते हैं या टीवी अखबार में, तो अपने को जो सीक्रेट एजेंट है वो एक पतला और एक लंबे व्यक्ति के रूप में ज़्यादा जो है जो कह सकते हैं कि ओसेबल जो था बिल्कुल उससे अलग था। क्या था? वो एक फैट पर्सन था। तो पहली तो यही अपोज करने वाली क्वालिटी होगी उसके कैरेक्टर्स की। अब दूसरी बात करते हैं, हिज एक्सेंट इज नॉट प्रॉपर। हिज एक्सेंट इज नॉट प्रॉपर। ओके, एक्सेंट इज नॉट प्रॉपर का मतलब क्या हो गया? उसका उच्चारण ठीक नहीं है। उच्चारण ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि वो कभी फ्रांस, कभी बाकी उसके इर्द गिर्द टाउन के अंदर, फ्रांस के इर्द गिर्द टाउन के अंदर क्या है वो घूमता रहता था। इस वजह से उसने किसी भी एक लैंग्वेज के ऊपर अपनी पकड़ नहीं बनाई हुई थी। तो वो मिक्सचर्स लैंग्वेज कह सकते हो कि 2-3 टाउन्स की या मे भी उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो उसकी एक मिक्स लैंग्वेज थी। कहने का मतलब उसकी लैंग्वेज के अंदर एक्यूरेसी नहीं थी, प्योरिटी नहीं थी। तो इस वजह से अपने कह रही हैं कि हिज एक्सेंट इज नॉट प्रॉपर। किसका एक्सेंट प्रॉपर नहीं है बेटा? यहाँ पे ओसेबल का जो एक्सेंट है वो प्रॉपर नहीं है। इसी वजह से तो वो किसी भी टाइप के एक सीक्रेट एजेंट के किसी भी अपने बात करें उसके डिस्क्रिप्शंस की तो उसके अंदर फिट नहीं बैठता क्योंकि वो फैट है, उसका एक्सेंट प्रॉपर नहीं है। ओके, और बात करते हैं, ही वाज ए फैट पर्सन, वो एक मोटा व्यक्ति था, उसका उच्चारण भी क्या नहीं था, ठीक नहीं था। उसके बाद ही यूज्ड ए लॉट ऑफ टॉक टू पीपल। कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति उसको मिल जाता था या लोगों से वो बहुत ही ज़्यादा बात करता था। ही यूज्ड ए लॉट ऑफ टॉक्स टू पीपल, वो लोगों से बहुत सारी बातें किया करता था। जो सीक्रेट एजेंट होते हैं ज़्यादातर वो क्या होते हैं, एकांत प्रिय रहने वाले होते हैं। कहने का मतलब किसी से कम बोलने वाले व्यक्ति के रूप में अपने उसका वर्णन करते हैं जो एक सीक्रेट एजेंट की बात आती है। लेकिन यहाँ पे ओसेबल उसका क्या था, उल्टा था। ओसेबल जो था वो लोगों से बहुत बातचीत करता था। तो ये इस चैप्टर के अंदर जो ओसेबल की कहने का मतलब क्वालिटी है उसके बारे में थोड़ा बहुत अपने ये लिखिया कि क्या है, वो एक किसी प्रकार के सीक्रेट एजेंट के टाइम में वो फिट नहीं बैठता था और वो क्या था, एक फैट पर्सन था। उसका एक्सेंट कहने का मतलब बोलने का तरीका भी क्या नहीं था, प्रॉपर नहीं था और वो लोगों से बहुत सारी क्या करता था, बात करता था। लेकिन जो मेजर थिंग अपने कह सकते हैं सबसे बड़ी बात थी जिसकी वजह से वो एक कामयाब सीक्रेट एजेंट था, अगर इतना कुछ था अगर उसके अंदर तो फिर वो एक जासूस नहीं हो सकता। सक्सेस उसके अंदर कैसे हासिल कर सकता है अगर वो उसके अंदर बस सिर्फ यही क्वालिटी होगी, क्योंकि ये तो सारी अपोज करने वाली क्वालिटीज़ हैं। तो किस वजह से ओसेबल को एक मेन या कह सकती हो कि एक बहुत कामयाब कैरेक्टर्स के रूप में यहाँ पे एक सीक्रेट एजेंट के रूप में जाना जाता था। तो सबसे मेजर थिंग उसके कैरेक्टर की ये थी क्या, ही यूज्ड ए
lot of tricks in desired cases। कहने का मतलब जो कोई भी उसको केस मिलता था, जिस किसी केस को वो सॉल्व करता था ना, उसको सॉल्व करने के लिए वो बहुत सारी ट्रिक्स यूज़ करता था। कहने का मतलब उसका दिमाग तो था, कह सकते हैं यहाँ पे अगर अपने शॉर्ट में कहें क्या, ही वॉज एन एक्सपीरियंस्ड सीक्रेट एजेंट। ओके स्टूडेंट्स, क्या ही वॉज एन एक्सपीरियंस सीक्रेट एजेंट। कहने का मतलब वो एक अनुभवी क्या था, जासूस था। वो ऐसा जासूस नहीं था कि जो इनएक्सपीरियंस हो, वो एक एक्सपीरियंस जासूस था। हालांकि उसके जो हाव भाव हैं या उसकी क्वालिटीज़ हैं वो अपोज हैं किसके, जो नॉर्मली अपने एक सीक्रेट एजेंट के देखते हैं, लेकिन फिर भी क्या था, वो एक एक्सपीरियंस सीक्रेट एजेंट था और एक सक्सेस कह सकते हो सीक्रेट एजेंट था, एक सफल जासूस था, क्योंकि उसने बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स वो यूज़ करता था जब वो किसी भी डिजायर्ड केसेस को क्या करता था, सोल्व करता था। और ये वर्णन जो उसका अपने को देखने को मिलता है, ये सारा वर्णन उसका एक इस चैप्टर का सेकंड कैरेक्टर कर रहा है, जिसका नाम क्या है, मैक्स है। जिसका क्या नेम है, मैक्स है। ओके, सबसे पहले अपने ओसेबल के बारे में पता किया है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब अपने बात करते हैं इस चैप्टर के सेकंड कैरेक्टर की, जो भी ओसेबल के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो इस चैप्टर का सेकंड एजेंट जो है वो मैक्स है। ये जितनी भी डिस्क्रिप्शंस अपने को मिल रही हैं ओसेबल की, ये अकॉर्डिंग टू मैक्स ही है। ओके, तो यहाँ पे अब अपने बात करते हैं किसकी, मैक्स की। तो बात करें अपने मैक्स की, जो इस चैप्टर का सेकंड कैरेक्टर अपने ले सकते हैं। सॉरी, मैक्स से पहले फाउलर की बात करेंगे अपनी। किसकी बात करेंगे, फाउलर की। कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो ओसेबल और मैक्स ही दिखाए जाते हैं, लेकिन ओसेबल के साथ एक कैरेक्टर्स का रोल है जिसको अपने मेजरली क्या है, बहुत ही अच्छे तरीके से उसके बारे में जानना है। अक्सर पिछले लास्ट मैंने 2-3 एग्जाम के अंदर उसके अंदर वो उस कैरेक्टर के बारे में क्वेश्चंस देखे हैं। तो वो कौन है, वो मैक्स नहीं है। तो यहाँ पे जो मैक्स है वो तो मेजरली सेकंड कैरेक्टर है जो ओसेबल को अपोज करेगा। इसके साथ जो अपने कैरेक्टर है ओसेबल के अलावा, या कह सकते हो ओसेबल के साथ, उसका नेम है फाउलर। ओके, क्या नेम है, फाउलर। और फाउलर जो है वो क्या है, ही वॉज ए राइटर। ही वॉज ए राइटर। जो फाउलर है वो क्या है, एक राइटर है। ओके, अब उसका वर्णन जो है वो इस चैप्टर के अंदर क्या है कि वंस he met two Osable where he was lived। ओसेबल जो है उससे वो मिलता है, कौन मिलता है, फाउलर मिलता है। फाउलर कौन है, एक राइटर है। ओके, वंस ही मेट टू ओसेबल वेयर ही वॉज लिव्ड। एक बार ओसेबल से मिलता है वो। ओसेबल के बारे में अपने पहले पढ़ चुकी हैं, ठीक है, जहां वो रहता था। अब बात आती है कि वेयर वाज ओसेबल लिव्ड, ओसेबल रहता कहाँ पे था। तो ये बात अपने देखें, ओसेबल वाज लिव्ड एट ए या इन ए होटल। ओसेबल जो था वो एक होटल में रहता था, और ये होटल था कहाँ पे, फ्रांस के अंदर, ठीक है। और इस होटल के 6th फ्लोर में रहता था ये, जिसके लिए जहाँ पर वो रहता था इस प्लेस के लिए अलग अलग जैसे मस्टी कॉरिडोर नेम आया है। कहने का मतलब इस जगह के लिए जहाँ वो रहता था उसके नेम के लिए या उसके
लिए वर्ड एक यूज़ हुआ है, मस्टी कॉरिडोर। ओके, लेकिन आप सिर्फ इतना ही ध्यान रखो कि ओसेबल वाज लिव्ड इन ए होटल। कहाँ पे था वो? फ्रांस में था, और वहाँ के 6th फ्लोर में ये रहता था, और उससे कौन मिलता है? फाउलर मिलता है। अब अपने बात करें इस चैप्टर के थर्ड, वैसे तो इसको सेकंड के रूम में ही लेंगे, क्योंकि जो पूरी की पूरी इवेंट है इस चैप्टर की वो ओसेबल और जो इसके सेकंड मेजर कैरेक्टर है उसी के बीच में ही है। तो इस पार्ट का जो इस चैप्टर का जो अन्य कैरेक्टर है उसका नेम है मैक्स। ओके, क्या नेम है? मैक्स। अब मैक्स के बारे में बात करें तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि मैक्स वाज another a secret agent described in this chapter। जो मैक्स है वो क्या है कि वो इस चैप्टर के अंदर एक अनदर सीक्रेट एजेंट, कहने का मतलब एक दूसरा जासूस है। पहला तो हमने पढ़ लिया किसके बारे में? ओसेबल के बारे में। सेकंड जो है वो कौन है? मैक्स है, ठीक है। अनदर सीक्रेट एजेंट डिस्क्राइब्ड इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर जो सेकंड जो सीक्रेट एजेंट को, कहने का मतलब जो सेकंड इस चैप्टर के अंदर सीक्रेट एजेंट है जिसका इस चैप्टर के अंदर बात आती है, तो उसका नेम क्या है? मैक्स है। तो यहाँ पे हमने ओसेबल और मैक्स के बारे में जान लिया, और एक उसके बारे में जो ओसेबल से मिलने आता है, कौन? फाउलर। ओके, अब अपने बात करते हैं इस चैप्टर की मेन इवेंट की। यहाँ तक हमने इस चैप्टर के नेम को, जो कि द मिडनाइट विजिटर, ओके, इस चैप्टर को लिखने वाले जो कि रॉबर्ट अर्थर, उसके बाद इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर्स जो कि ओसेबल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अपने पढ़ लिए। उसके बाद अपने सेकंड जो पढ़ा ओसेबल के साथ ही जो जिसका कैरेक्टर जुड़ा हुआ है, तो वो कौन है? मैक्स है। थर्ड वन जो इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर है वो कौन है? जो सेकंड मेजर कैरेक्टर के रूप में काम करता है, मैक्स है। ओके स्टूडेंट्स, अब अपने बात करेंगे इस चैप्टर के मेन इवेंट की, जो इस चैप्टर के बारे में अपने को जाननी है। तो क्या इस चैप्टर की मेन इवेंट है? आओ अपने बात करें। इस चैप्टर की जो मेन इवेंट है वो क्या है? जो इस चैप्टर की घटना है, ओसेबल एंड फाउलर वर सिटिंग इन ए होटल। इसको होटल बोलते हैं, होटल इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है। ओसेबल एंड फाउलर वर सिटिंग इन ए होटल, कहने का मतलब ओसेबल और फाउलर क्या है? एक होटल में बैठे हैं। कौन से होटल में? कौन से होटल में बैठे हैं अगर बात करें तो वो बैठे हैं वेयर ओसेबल वाज लिव्ड, जहां पर ओसेबल रहता था। कहाँ पे रहता था वो अपने बात कर चुके हैं। 6th फ्लोर के अंदर रहता था। एक मस्टी कॉरिडोर के हिसाब से उसको इस पार्ट के अंदर डिफाइन किया गया है, और वो फ्रांस के अंदर एक होटल है। ओके, वेयर ओसेबल वाज लिव्ड। अब जब ओसेबल को वो देखता है ना, फाउलर मिलने आया है वो इससे, तो फाउलर जो है उसी ने तो उसका, कहने का मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया है कि ही डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शंस ऑफ ए सीक्रेट एजेंट। उसको टोटली वो अलग सा लगता है। कौन? ओसेबल। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटा था, और मतलब कि हर प्रकार से वो एक अलग व्यक्ति दिखाई दे रहा था, जो एक्चुअल में एक सीक्रेट एजेंट नहीं होते। ओके, तो ये यहाँ पर बैठे थे। ओसेबल जो है वो वहाँ पे was waiting
ओसेबल वॉज वेटिंग ए रिपोर्ट। ओसेबल जो था वो एक रिपोर्ट का वेट कर रहा था। अब सीक्रेट एजेंट है, कोई ना कोई तो इनकी कहने का मतलब कोई अपने ये थीम को या कोई पर्पस को लेके ही वहाँ पे बैठा था। कौन? ओसेबल जो था वो आज वेटिंग ए रिपोर्ट। ओसेबल जो था वो एक रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहा था जो क्या थी, इंक्लूडेड ऑन मिसाइल्स मैटर। कहने का मतलब एक मिसाइल के मुद्दे से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट थी जिसका वेट कर रहा था। कौन? ओसेबल कर रहा था। ठीक है, कहाँ पर? वो कर रहा था 6th फ्लोर के अंदर, जो कि फ्रांस के एक होटल के अंदर, जहाँ पर उसको कौन मिलता है? फाउलर मिलता है। और फाउलर उसको देखकर बड़ा ही क्या हो जाता है? शॉक्ड हो जाता है। ठीक है, अब ये जो ओसेबल है ना, ये उसको बताते हैं कि जो मैं रिपोर्ट का वेट कर रहा हूँ, कौन सी रिपोर्ट का? मैंने ऐसे आपको बता ही दिया है कि वाज वेटिंग ए रिपोर्ट इंक्लूडेड, या कह सकते हो कि रिलेटेड विद मिसाइल्स। वो किससे संबंधित थी? यहाँ पे इंक्लूडेड का मतलब हो गया जुड़ी हुई, या आप रिलेटेड भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे रिलेटेड भी यूज कर सकते हो। किस चीज से संबंधित थी वो रिपोर्ट जिसका वेट कर रहा था? कोई मिसाइल मैटर के ऊपर। कहने का मतलब मिसाइल से जुड़ी हुई कोई रिपोर्ट थी जिसका ओसेबल वेट कर रहा था। और वो एक कमरे में बैठा था, उसके साथ कौन बैठा था? फाउलर बैठा था। और फाउलर उसको देख के बड़ा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि ओसेबल का जो एक्सेंट होता है, वो उच्चारण जो होता है उसका प्रॉपर नहीं होता। ओके, अब जो ओसेबल है ना, वो उसको बताते हैं, ओसेबल टॉल्ड him about Oseble told him about the importance of that report। ओसेबल ने क्या किया? उसको उस रिपोर्ट की क्या इंपॉर्टेंस बताई है जिसकी वो वेट कर रहे हैं, या वो वेट कर रहा था। क्योंकि वो जो रिपोर्ट थी ओसेबल के अकॉर्डिंग अगर अपने बात करें तो उस रिपोर्ट को हासिल करना उसके लिए बहुत ज़रूरी था। और क्योंकि इस रिपोर्ट को पाने के लिए बहुत सारे जो सीक्रेट एजेंट हैं वो भी क्या थे? प्रयासरत थे। लेकिन ओसेबल जो था उसको इस चीज़ की पूरी क्या थी? उसको इस चीज़ की पूरी खबर थी कि किस प्रकार से उसने उस रिपोर्ट को पाने के लिए अपनी स्ट्रेटजी बनानी थी, और उसी हिसाब से वो कार्य कर रहा था। अब जैसे ही ये कमरे के अंदर बैठते हैं तो इनको एक इस चैप्टर का जो अपने बात की है सेकंड मेजरली कैरेक्टर मैक्स वहाँ दिखाई देते हैं। कौन दिखाई देते हैं? मैक्स दिखाई देता है। मैक्स जो है क्या है वो मैंने आपको बता ही दिया, एक अनदर सीक्रेट एजेंट है इस चैप्टर का। वाज आल्सो वेटिंग फॉर दैट रिपोर्ट। वो भी उसी रिपोर्ट की वेट कर रहा था जिसकी कौन कर रहा था? ओसेबल कर रहा था। और वो ठीक वहीं आ जाता है जहां पर उस रिपोर्ट को ओसेबल ने लेना था। ओके, अब जो मैक्स है ना वो क्या करता है? मैक्स थ्रेटनर ओसेबल टू गिविंग हिम दैट रिपोर्ट when he will got it। अब वो उसको थ्रेटन करता है, धमकी देता है। कौन? मैक्स देता है। किस चीज़ की? कि आप वो जो रिपोर्ट है ना वो मुझे दोगे जब आपको वो रिपोर्ट मिल जाएगी। ठीक है, अब वो थ्रेटन करता है। तो यहाँ पे थ्रेटन का मतलब क्या होता है? थ्रेटनर का मतलब होता है धमकी दी। अब उसने धमकी दी किस चीज़ के लिए थी? क्योंकि ही हैड ए पिस्टल, उसके पास क्या थी?
पिस्टल थी और उसने उसको शूट करने की धमकी दी थी कि अगर तू मेरे को वो रिपोर्ट ना देगा तो मैं तेरे को शूट कर दूंगा। अब क्या था, मैक्स जो था उसने भी उस जगह का पता लगा लिया था जहां पर वो रिपोर्ट आने वाली थी। अब इस चैप्टर की जो मेन ट्रेजेडी है वो यहाँ से अपने को मिलेगी क्या, कि ओसेबल जो है वो एक सीक्रेट एजेंट की तरह है और सेकंड जो कैरेक्टर है कौन, मैक्स, वो भी एक सीक्रेट एजेंट की तरह है। दे बोथ वर वेटिंग फॉर दैट रिपोर्ट, लेकिन अब उस रिपोर्ट को एक्चुअल में दोनों में से कौन सा सीक्रेट एजेंट है जो हासिल करेगा, वो इस चैप्टर के बारे में अपने देखते हैं। तो जो वो इसको थ्रेटन करता है कौन, ओसेबल, सॉरी मैक्स करता है कि अगर आप मुझे रिपोर्ट नहीं दोगे तो मैं आपको पिस्टल से क्या कर दूंगा, शूट कर दूंगा। तो ओसेबल जो है ना वो बिल्कुल रिलैक्स रहता है। ओसेबल जो है उसके कोई ऐसा हाव भाव नहीं आता ओसेबल का कि जिससे उसको ये लगे कि वो डर गया या फिर हो सकता है कि वो अपने निशाने में या अपने एम में कामयाब ना हो। लेकिन अदर साइड वो दूसरा व्यक्ति वहां पे बैठा था, कौन है दूसरा व्यक्ति की अपने बात की है ना, कौन बैठा था उसके साथ, फाउलर। फाउलर जो था वो तो बहुत ही डर चुका था। फाउलर गेट अफ्रेड, फाउलर गेट अफ्रेड, वो तो भयभीत था भाई, फाउलर वाज अफ्रेड या वो गॉट अफ्रेड, वो तो डर गया था कौन, फाउलर। उसको तो ये था कि शायद हो सकता है इस रिपोर्ट के चक्कर में कहीं मेरी जान ना चली जाए। लेकिन जो ओसेबल है वो बिल्कुल शांत रहता है। अब ओसेबल क्या उसको कहता है जब तक रिपोर्ट आनी है, क्योंकि ओसेबल न्यू दैट, ओसेबल इस चीज को जानता था। किस चीज को जानता था, कि वो रिपोर्ट की सही टाइमिंग के बारे में जानता था। अकॉर्डिंग टू ओसेबल, ओसेबल के अनुसार अगर अपने बात करें, ही विल गेट दैट रिपोर्ट आफ्टर 30 मिनट्स, वो 30 मिनट या लमसम 30 और 35 मिनट्स के लमसम वो क्या कर लेगा, उस रिपोर्ट को हासिल कर लेगा। अब उसने उस समय को कैसे व्यतीत करना था या कैसे स्पेंड करना था और किस प्रकार से उसने उसको गेट राइट भी करना था, छुटकारा भी पाना था, किससे, मैक्स से, जो भी क्या था वो भी उस रिपोर्ट को लेने के लिए आया था। तो ये क्या मतलब कि ऐसी ट्रिक आजमाते हैं, अपनी उस चीज पे बात करते हैं आप। ओसेबल told a false story to Max about the balcony. According to him, Max must got in room through that balcony. अब क्या है, ओसेबल उसको ना बातों में उलझा लेता है। वो उससे पूछते हैं, अभी हालांकि वो उससे पूछता नहीं है, उसको वो बताता ही है। मैक्स ने ऐसा कुछ नहीं पूछा था ओसेबल से। तो मैक्स को क्या कहते हैं कि ओसेबल कि मैं ना अब आज के बाद दोबारा से दूसरी बार धोखा नहीं खाऊंगा, कि अब मैं क्या करूंगा, हर कोई मेरे रूम में आ जाता है, उस कमरे के बाहर जो बालकोनी जुड़ी हुई है दूसरे कमरे के साथ अटैच हुई है, उस कमरे से हर कोई, उस बालकोनी के माध्यम से हर कोई मेरे कमरे में आ जाता है। अब मैं क्या करूंगा, मैं होटल वालों से शिकायत करके इस बालकोनी को यहाँ से क्या करूंगा, मैं इस बालकोनी को यहाँ से मैं होटल वालों से शिकायत करके यहाँ से मैं इसको रिमूव करवाऊंगा, हटाऊंगा इस बालकोनी को यहाँ से, क्योंकि मेरे कमरे को यहाँ पर और मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी वगैरह जितना भी मेरे कुछ को, ये कहने का मतलब डर है इस बालकोनी से। हालांकि जो मैक्स था
वो किसी भी बालकोनी से नहीं आया था। मैक्स ने तो उसको बताया कि मैंने कोई बालकोनी से यहाँ पर प्रवेश नहीं किया, एंटर नहीं किया है, ठीक है। क्यों? अब आप सोचोगे कि फिर मैक्स आया कैसे था रूम में, तो अपने सिर्फ यहाँ से एक आइडिया ही लगा सकती हैं कि मैक्स मस्ट गॉट इन रूम बाय यूजिंग ए पास की। अब वो कह रहा है कि बालकोनी से मैं आया नहीं, तो अपने फिर यहाँ से यही आइडिया लगाएंगे कि उसके पास कोई ऐसी पास की होगी, या अपने कह सकते हैं कोई उसके पास ऐसी मास्टर की होगी जो उस लॉक को क्या कर देती है, ओपन कर देती है, और उसके थ्रू ये क्या है यहाँ पे रूम में आया होगा, ठीक है। अब ओसेबल उसको क्या कहते हैं कि आफ्टर 30 मिनट्स क्या है मैं उस रिपोर्ट को हासिल करूँगा। तो जैसे ही वो ये बात कर रहे थे तो एक क्या है उसके दरवाजे पे क्या है कोई मतलब कि नॉक करते हैं, और मैक्स जो है वो तो दरवाजा ओपन करने के लिए जा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो जो उसको ऐसा लगता है कि शायद वो रिपोर्ट देने के लिए कोई आया है, तो वो किसको भेजते हैं? वो ओसेबल को ही भेजता है, लेकिन ओसेबल को चैलेंज भी करते हैं और धमकी भी दे देते हैं कि अगर तूने कोई गड़बड़ की तो मैं तेरे को क्या कर दूंगा, शूट कर दूंगा। तो इसलिए आप क्या करो, जो नॉक करता है दरवाजे पे आप उससे वो रिपोर्ट ले आओ और बाद में लाकर मुझे दे दो। ओसेबल जो है हालांकि वो इस चीज़ के लिए पहले ही तैयार है, क्योंकि वो बिल्कुल रिलैक्स माइंड वहाँ रहता है, उसके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी कह सकते हैं कि चिंता नहीं है। ही वॉज नॉट वरीड अबाउट दैट, वो उस चीज़ के बारे में चिंतित नहीं था। और व्हेन ही गॉट देयर, जब वो वहाँ पहुँचा, ठीक है, ओपन द डोर, उसने दरवाज़ा खोला, एंड ही रिटर्न, और वो मुड़ा, उसने क्या कहा, देयर वाज पुलिस एट द डोर, कि दरवाजे पे कौन थी, पुलिस थी। अब जब वो ऐसा कहता है तो वो ऐसे कहता है कि मैक्स यू मस्ट गोट आउट फ्रॉम द रूम थ्रू द बालकोनी, कि तुम कैसे करो कि इस रूम से बाहर चले जाओ, अन्यथा पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। मैंने पुलिस को बुला रखा था, मैंने पुलिस को इसलिए बुलाया था क्योंकि वो रिपोर्ट इतनी इंपॉर्टेंट थी, तो मेरे को कोई खतरा ना हो, मैं तुम्हें वो रिपोर्ट लेकर दे दूंगा, लेकिन एक बार दरवाजे पर पुलिस है तो आप ऐसे करो कि उनके कमरे में आने से पहले आप यहाँ बालकोनी से छलांग लगाकर दूसरे रूम में चले जाओ। और जो मैक्स होता है, मैक्स बिलीव्ड ऑन इट, वो उस पर क्या कर लेता है, विश्वास कर लेता है। ही जंप्ड बाय थिंकिंग दैट, वो वहां पर जंप तो कर लेता है ये सोचते हुए, ठीक है, इस सोच के साथ देयर मस्ट बी ए बालकोनी, की वहां पर क्या होगी, एक बालकोनी होगी, बट देयर वाज नॉट बालकोनी, वहां पे कोई बालकोनी नहीं थी। ये तो ओसेबल की एक सोची समझी रणनीति थी, क्योंकि उसको पता था कि अगर मैं ऐसी स्टोरी बनाऊंगा तो हो सकता है कि उसका मैं यूज़ करके इससे छुटकारा भी पा सकता हूं। और जैसे ही मैक्स उस बालकोनी को सोचते हुए वहां से जंप किया तो वहां पर कोई भी बालकोनी नहीं थी और वो नीचे जा गिरा, और एक्चुअल में वहां पर कोई पुलिस नहीं थी, वो तो एक वेटर था जो उनको क्या देने आया था, रिफ्रेशमेंट देने आया था। इस प्रकार ओसेबल ने मैक्स से क्या कर लिया, छुटकारा पा लिया। और ये चीज़ देखकर फाउलर को विश्वास हो गया कि वास्तव में जो ओसेबल है वो बहुत ही एक शार्प माइंडेड व्यक्ति है, जिसने अपनी इंटेलिजेंसी से क्या कर दिया था, मैक्स को वहां से रिमूव कर दिया था, हटा दिया था अपने एम से। तो ये बात जो है इस कहानी की, जो इस स्टोरी की जो मेन इवेंट थी वो यही थी कि ओसेबल गेट राइट टू मैक्स, बट हाउ, ओसेबल ने मैक्स से छुटकारा पाया, लेकिन कैसे, बाय यूजिंग ट्रिक, उसने चाल चली। ऐसा मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही ओसेबल की कैरेक्टरिस्टिक्स की जब अपने बात कर रहे थे उसमें बता दिया था। तो ये थी इस चैप्टर की स्टोरी जो मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से उसको समराइज करके आपको यहाँ बताया, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ भी आई होगी। एक बार अपने इस चैप्टर को थोड़ा सा इजी वे में और समझ लेते हैं। ये चैप्टर क्या है, क्या नाम है इस चैप्टर का, द मिडनाइट विजिटर। किसने ये चैप्टर लिखा है, ये रॉबर्ट अर्थुन ने लिखा है। कौन है इस चैप्टर के अंदर, एक तो ओसेबल है। ओसेबल वाज ए सीक्रेट एजेंट बट डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शंस ऑफ ए सीक्रेट एजेंट बिकॉज हिज एक्सेंट इज नॉट प्रॉपर,
ठीक है, ये किसके अनुसार था? फाउलर के अनुसार था। फाउलर क्या था? फाउलर वाज आल्सो अनदर सीक्रेट एजेंट, वो एक दूसरा सीक्रेट, सॉरी, फाउलर वाज ए राइटर। फाउलर तो क्या था इस चैप्टर में? राइटर था, ठीक है। और जब वो दोनों बैठे होते हैं कहाँ पे, वही बात मस्टी कॉरिडोर, कहाँ पे? फ्रांस के होटल में, वेयर ओसेबल वाज लिव्ड, तो वहाँ पे ऑलरेडी क्या था? मैक्स एंटर्ड था, मैक्स वहाँ पे प्रवेश किया हुआ था, ठीक है। एक्चुअली ओसेबल वाज वेटिंग ए रिपोर्ट जो रिलेटेड थी किससे? मिसाइल से थी, बट दैट रिपोर्ट वाज आल्सो वांटेड टू मैक्स। वो जो रिपोर्ट थी वो कौन हासिल करना चाहता था? मैक्स भी उसको क्या हासिल करना चाहता था। तो ओसेबल जो है, ओसेबल रिमेन कूल, ओसेबल क्या रहा? बिल्कुल शांत रहा। ही डिड नॉट हेजिटेट बाय यूजिंग ए ट्रिक, जब वो यूज कर रहा था किसका? ट्रिक का। किस ट्रिक का? वो उस ट्रिक का यूज कर रहा था जिससे वो उससे छुटकारा पा सके। ही मेड ए फॉल्स स्टोरी अबाउट ए बालकोनी, अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार मैक्स मस्ट गो थ्रू इन द रूम बाय यूजिंग मैक्स मस्ट गो थ्रू इन बाय बालकोनी। जो मैक्स था उसको किससे आना चाहिए था? बालकोनी से आना चाहिए था। ही आल्सो न्यू दैट, वो जानता था, आफ्टर 30-35 मिनट्स ही विल गेट दैट रिपोर्ट, 30-35 मिनट में वो रिपोर्ट प्राप्त कर लेगा। एंड इट वाज ए सफिशिएंट टाइम टू गेट राइट टू मैक्स, ये मैक्स से छुटकारा पाने के लिए उसके पास एक पर्याप्त समय था। उसने क्या किया? ही मेड ए फॉल्स स्टोरी अबाउट बालकनी, उसने बालकनी की बातों में उलझा लिया, झूठी कहानी बता दी। किसको? मैक्स को। मैक्स जो था उसने उसके ऊपर क्या कर लिया? बिलीव कर लिया। व्हेन द डोर वाज नॉक्ड, जब दरवाजा खटखटाया तो अकॉर्डिंग टू ओसेबल, ओसेबल के अनुसार, ओसेबल टोल्ड दैट, ओसेबल ने क्या बताया? देयर वाज पुलिस एट द डोर, कि दरवाजे पे कौन थी? पुलिस थी। एक्चुअल देयर वाज नो साइन ऑफ पुलिस, इट वाज ए ट्रिक ऑफ ओसेबल, ये ओसेबल्स ट्रिक, ये क्या थी? एक ओसेबल की चाल थी। और जो मैक्स था वो क्या करता है? जंप्ड आउट बाय थिंकिंग दैट देयर मस्ट बी एन बालकनी, ये सोचते हुए वो जंप कर जाता है कि वहाँ पे बालकनी होगी, वो उस पर विश्वास कर लेता है उसकी बातों पे। बट देयर वाज नो बालकनी, लेकिन वहाँ पर कोई भी बालकनी नहीं थी। एंड ही गेट डाइड, और वो क्या हो गया था? मर गया था। दस ओसेबल गेट राइट टू मैक्स, इस प्रकार ओसेबल ने मैक्स से क्या कर लिया था? छुटकारा पा लिया था। ये इस चैप्टर के मेन इवेंट है। इस चैप्टर के नेम द मिडनाइट विजिटर किसने लिखा? रॉबर्ट अर्थुन ने। कैरेक्टर्स ओसेबल, फाउलर, मैक्स, तीनों की अपने कैरेक्टरिस्टिक्स कर लिए। इस पार्ट की मेन इवेंट कर ली। अब बात करते हैं इस चैप्टर के मेन क्वेश्चंस की। तो इस चैप्टर के मेन क्वेश्चंस की बात भी कर लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर के मेन रहने वाले हैं। हाउ वाज ओसेबल different from another secret agents? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का ये बनता है कि जो ओसेबल था वो दूसरे जो सीक्रेट एजेंट्स होते थे उनसे अलग किस प्रकार से था। सेकंड, इस चैप्टर का जो क्वेश्चन बनते हैं, हु वाज फाउलर, फाउलर कौन था उसके बारे में बात पूछ सकता है ये अपने से एग्जामिनर। थर्ड क्वेश्चन जो इसका बनते हैं, हु वाज मैक्स, मैक्स कौन था उसके बारे में। ओके, और व्हाई दे मेट ऑन सेम रूम, वो एक ही रूम में सारे क्यों मिले थे, इकट्ठे हुए थे? क्योंकि वो रिपोर्ट लेना चाहता था, कौन? ओसेबल। और वही रिपोर्ट कौन लेना चाहता था? मैक्स लेना चाहता था, इसलिए वो वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। ये कुछ हो सकता है। और एक इस चैप्टर का जो मेन क्वेश्चंस बनते हैं, हाउ डिड ओसेबल गेट राइट टू मैक्स, ओसेबल ने मैक्स से छुटकारा किस प्रकार पाया?
तो ये इस चैप्टर के जो मेन क्वेश्चंस हैं जिसके ऊपर अपने को बिल्कुल फोकस करना है, तो वो ये 4 और 5 क्वेश्चंस होंगे मे बी। तो ये आपको इस क्वेश्चंस को ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस रखना है। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और इस प्रकार हमारे इस फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक के जो चैप्टर नंबर 1 है, 2 है और 3 है वो कंप्लीट होते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 4 की बात करेंगे। आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। और फिर भी कोई डाउट है तो इस को आप रिपीट करके देख सकते हो। तब तक के लिए अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।